मुझे सीखने दो, आंखें सेखने दो, टुरुडू टुरुडू। आप तो बहुत ही शाना हरामखोर किस्म का आदमी हो। प्रोजेक्ट्स फ्यूचर के बारे में क्या, अभी अब से 10 साल के बाद नहीं नहीं, मेरे को 10 साल नहीं जाना। अच्छा, आप वही हो क्या जिनके साथ सर ने ये वही है, डाला है ना? वही है ना? प्लीज आप आ जाओ, प्लीज आप आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ಕೊಡವ ತಕ್ಪರಿಯುವುದು ನಿಂಗೆ ನೀರ ನಾ ಕೊಡವ ತಕ್ ಬಂದನುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ABP न्यूज़ के इंद बंदे निगल ಕೂಡ तक ಬಂದನು इंटरव्यू ಮಾಡಿಂಡುಳಿರ। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या था कैसे क्या हो रहा था? मरी नहीं हुआ अभी तक। जहाज पे भी गया हूँ मैं, फेरी बोट, चप्पू वाली बोट। बेंगलोर से मुंबई तक का सफर तो मैं फ्लाइट से ही था। देखो मैं ट्रेन में बस जोक था भाई, ऐसा कुछ सीरियसली था। कंगना के बारे में ऐसे मजाक में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, ठीक है? अब आप ही बताइए, व्हिच इंस्टा फिल्टर यू मोस्टली कोई अच्छा थोड़ी टैलेंट जब मात्रा तक में। आपने यूज ना किया हो? किस में यूज ना किया हो? दिमाग मतलब ऐसे। किस में? नाइस, आपकी हिंदी और उर्दू दोनों ही माशाल्लाह। बीट बॉक्सिंग भी कर लेते हैं मतलब आपका। ऐसे आता है। बहुत अच्छे से और बहुत इंटरेस्टिंग बातें की सर, काफी अच्छा लगा बात करके। हेलो हाय, वेलकम टू ABP लाइव। मेरा नाम भावना है और हमारे साथ हैं वन एंड ओनली गुलशन देवैया जी। व्हाई योर नेम इज सो फिल्मी, गुलशन? क्योंकि मेरे माता पिता फिल्मी संगीतों के दीवाने थे, प्रेमी थे। तो जब मैं पैदा हुआ तो वो सोच रहे थे कि मेरा नाम क्या रखें। तो आई थिंक गुलशन बावरा जी काफ़ी पॉपुलर थे वो टाइम पे। तो कुछ ऑप्शंस थे। सचिन भी एक ऑप्शन था आफ्टर सचिन पिलगांवकर, और गुलशन मेरे मम्मी को ज़्यादा पसंद था, तो गुलशन। हाँ। जब आप इस इंडस्ट्री में आ गए तो कभी गुलशन ग्रोवर और गुलशन इस नाम में कंफ्यूजन नहीं हुई? कंफ्यूजन आई थिंक आप कुछ पत्रकारों को हुआ था। आई थिंक 2012-13 तक हुआ था, उसके बाद होने नहीं लगा। क्या होता है कि वो कोई बड़े बुजुर्ग जो हैं हमारे इंडस्ट्री के, नामी बड़े बुजुर्ग, जब वो गुजर जाते हैं तो फ़ोन आता है पत्रकारों का कि गुलशन जी आपने तो इनके साथ काम किया है, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो कि मैं नहीं हूँ, मैं ग्रोवर नहीं हूँ, देवैया हूँ। अरे रे सॉरी, ऐसा होता था, अब नहीं होने लगा बिकॉज आई थिंक वो हो गया है कि 2-3 बार जब राजेश खन्ना साहब गुजर गए थे तो तब आई थिंक 12-13 फ़ोन कॉल आए थे। यश चोपड़ा जी जब गुजर गए थे तो कई सारे फ़ोन कॉल आए थे। मैंने ये ग्रोवर साहब को बताया भी है कि आपका फ़ोन कॉल। हाँ, और कोई इवेंट था हैदराबाद में, आई थिंक वो गलती से मुझे मैसेज और कॉल कर दिया था कि उनको जाना था, ही वॉज अ गेस्ट, सेलिब्रिटी तो गेस्ट। ऐसे तो बड़ा पंगा हो सकता है, मान लो कि अब फिर क्लियर कैसे हुआ? हाँ, वो टिकट्स विकेट मुझे भेजे। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है कि सी यू गुलशन जी, या होटल रूम्स आर बुक्ड, हियर द डिटेल्स, फ्लाइट वाइट। सो आई वाज लाइक कि मैं तो नहीं हूँ ये। मुझे तो कोई बात ही नहीं तो हुई। मैंने कॉल किया था, तो फिर मैंने कॉल करके बोला कि आई थिंक आपने गलत गुलशन को भेजा है, मैं देवैया हूँ, आप में ग्रोवर साहब की बुकिंग आपने कराई है, तो जस्ट टू लेट यू नो सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं ही आ जाता अभी। आपने, मैंने अभी एक इमेज यहाँ पे गई, एक पिक्चर गई, आपने उसमें नेल पेंट लगाया हुआ है। वो नेल पेंट नहीं है, वो Extensions है, हाँ, सो इजी करके एक ब्रांड है जो सोनाक्षी सिन्हा प्रमोट कर रही हैं। तो मैंने उनके हाथों में देखा था, वो चिपकाने वाला है। अच्छा। बहुत इजी है वो, तो मुझे काफ़ी कूल लगा। तो मैंने उनको बोला कि जरूरत है सो मुझे, इजी, मैं लगा सकती जस्ट इंस्टाग्राम इट, गूगल इट, सो इजी, या सोनाक्षी से पूछ लो, उसको DM कर लो। तो हूँ। वो तो कर रही है मुझे रिप्लाई। हाँ। मैं नहीं हूँ गुलशन देवैया ना, मुझे क्यों वो रिप्लाई? मैंने उनके साथ काम नहीं किया है। कोशिश करके देख लो ना। नहीं, हाँ, आप बोल दो उनको। कोशिश करके देख लो, सो इजी का कस्टमर है तो ठीक है। तो मैंने पूछा कि मुझे भी दे दो, तो शी सेड आई विल गिव यू समथिंग। तो उनके पास ब्लैक, मैंने बोला रंग बिरंगे दे दो मेरे को, बट शी गेव मी द ब्लैक। तो वो उस दिन मैं ब्लैक आउटफिट भी देखो, देवीलाल सिंह, हाँ, तो पहना था मैंने, अच्छा लगता है मुझे। और इसके साथ सुविधा ये है कि वो रिमूव नहीं करना पड़ता है, कि जब वो हाँ लगा दो, फिर शाम को फेंक दो बस। अच्छा, आप ये बताओ कि चूंकि मुझे पता चला कि आप बेंगलोर में आपका जन्म हुआ, और आप, तो मैंने ना अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, वो कन्नड़ा स्पीकिंग है, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमको लैंग्वेज आती है, कोडवी, कौन सी लैंग्वेज? कोडवा। हाँ, तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो तुलु मिक्स होती है, मैं समझ लेता हूँ, मुझे बोलना नहीं आता। हाँ, नहीं है तुलु मिक्स। तो मतलब मैं चाह रही तुलु थी कि अलग कुछ भाषा है, कोडवा तक अलग भाषा है, कर्नाटक की भाषाएं हैं बट अलग है। आपको कन्नड़ा से आती है बोलनी?
हाँ मैं तो उधर, मैं तो कोडवा हूँ तो आप प्लीज एक लाइन कुछ भी कुछ ಕೊಡವ ತಕ್ ಪರಿಣದು ನಿಂಗೆ ನೀರ ನಾ ಕೊಡವ ತಕ್ ಪರಿಣನುಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿ ABP ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇಂದು ಬಂದೆ ನಿಂಗಳು ಕೂಡ ತಕ್ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿಂಡುಳ್ಳಿರ ಅನ್ನನೇ ಎಂಥದಲ್ಲೋ ತಕ್ ನಂಗಳ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ನಂಗ नाइस वेरी नाइस क्या था ऐसे क्या बोला था अब तो मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ प्लीज थोड़ा सा मुझे सीखनी थी एक्चुअली गलत मुझे तो नहीं सीखनी थी क्यों सीखनी है आप अरे मतलब मुझे ये था कि मैं आपका वेलकम ना उसी तरीके से करूं पर सिर्फ कुछ लोगों की वजह से वो वेलकम नहीं हो पाया आपका फिर मैंने ऐसे कर दिया कोई बात नहीं अच्छा जर्नी बताइए ना कैसे क्या हुआ जब आप हाँ बस कार ऑटो साइकिल पैदल वैसी वाली जर्नी नहीं जाननी सब मुझे किया है मैंने हाँ सबमरीन नहीं हुआ है अभी तक जहाज पे भी गया हूँ मैं फेरी बोट चप्पू वाली बोट वो भी हो गया है मोटर बेंगलोर से मुंबई तक का सफर जेट एयरवेज की नहीं वैसा वाला सफर नहीं फिल्मी सफर कैसे तय किया कैसे आए कैसे सोचा कि आपको आया एक्टिंग तो करनी मैं है फ्लाइट से ही था आह! देखो मैं ट्रेन में बस वैसे धक्के खा के नहीं आया हूँ मैं आराम से फ्लाइट में आया आपको था कैसा लगा कि आपको अभी एक्टिंग करनी है कितने साल की देखो उम्र में शौक तो बचपन से था बचपन से शौक था फिल्मों का शौक था और मेरे घर में हालांकि हम साउथ से हैं लेकिन वो हिंदी फिल्मी संगीत का बड़ा शौक था मम्मी पापा को गाते भी थे और सुनते भी थे तो इसीलिए वही माहौल में पला बड़ा तो हिंदी फिल्मों से लगाव हो गया मेरा तो अपने आप को इमेजिन करता था कि फिल्मों में एक दिन आऊँगा मैं तो फिर स्कूल में बहुत करता था नाटक वगैरह मैं बहुत सक्रिय था उसमें तो शौक बढ़ने लगा फिर आई थिंक 21-22 की उम्र में मैं थिएटर करने लगा बैंगलोर में क्योंकि वो एक टाइम था कि मुझे पता था कि ये बचपन का सपना है बेवकूफ़ सा सपना है ये कभी साकार नहीं होगा जो आप कर लो मेरी मतलब मैं कर रहा था नौकरी वोकरी कर रहा था ठीक ठाक चल रही थी फैशन ग्रेजुएट था मैं कपड़े बनाता था चल रहा था तो मैंने कहा ठीक है शौक पूरा करने के लिए थिएटर कर लेते हैं करते करते लेकिन काफ़ी कुछ सीखा मैंने क्राफ्ट के बारे में एक्टिंग के बारे में ना ज़्यादा कुछ समझ नहीं थी मुझे लेकिन अच्छे लोगों के साथ जुड़ा उन्होंने सिखाया किताबें दी उन्होंने बहुत पढ़ने को और एक्सपीरियंस भी हुआ थिएटर करते करते और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया कि मैं कोशिश तो कर सकता हूँ और थोड़े बहुत पैसे भी मतलब ठीक ठाक चल रही थी लाइफ तो मैंने कहा रिस्क तो नहीं है तो देखते हैं कोशिश करते हैं और थिएटर से मेरे परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था लोगों से कई सारे लोग थे NSD पास आउट एक दिन मेरे नाटक देखने आए थे तो उनका रिस्पांस भी अच्छा था तो अब NSD वाले बोलेंगे कि यूर अ गुड एक्टर तो मान लेना चाहिए ना मतलब कुछ तो समझ होगी ना उनको मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है उन्होंने तो मैं अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा तो मेरे एक कोलीग थे जब मैं विज्ञानली कॉलेज में पढ़ाता था पद्मनाभ राव तो वो पढ़ाते थे आप पढ़ाता था मैं हाँ पढ़ा था फैशन पढ़ाता था कोर्स वो कंप्यूटर सिखाते थे तो मेरे कॉलीग थे तो हमारी अच्छी दोस्ती थी हाँ तो उन्होंने एक दिन बताया कि ही वांट्स टू बी अ न्यूज़ कैमरा पर्सन दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग इट बिकॉज इज़ रेलेवेंट तो मुझे लगा कि मैंने सुना है बहुत लोगों के कुछ ड्रीम्स होते हैं न्यूज़ कैमरा पर्सन मैंने सुना न्यूज़ कैमरा पर्सन स्पेसिफिक था वो न्यूज़ कैमरा पर्सन तो मुझे लगा ठीक है तो फिर वो छुट्टी वुट्टी लिया था उन्होंने स्कूल में और मैंने थोड़ा उनका साथ दिया था वो कहते हैं कि तुमने बहुत साथ दिया था मेरा क्योंकि एक जगह वो ट्रेनिंग के लिए जाते थे तो मैं गया था उनके साथ में वगैरह एंड देन ही बिकेम अ न्यूज़ कैमरा पर्सन है ना और उनके ऊपर प्रेशर भी था घर चलाना था बच्ची थी उनकी आई थिंक वो गाड़ी वाड़ी बेच दिया था उन्होंने माँ बाप थे उसके बावजूद ही टुक द रिस्क ही हैड द करेज टू डू इट एंड ही fulfilled his dream you know of being a news camera person he's a news camera person now based out of Bangalore but मतलब पूरे इंडिया भर में जाते अपना कैमरा लेके और कवरेज लेके फुटेज भेजते हैं हाँ और वो ही इज़ अ प्रोफेशनल नाउ और कई साल से काम कर रहे हैं तो कट्टू मतलब ये कुछ होने लगा 2006 के आसपास की बात है तो मैंने सोचा यार ये इतना सब प्रेशर के साथ ये आदमी ये कर सकता है तो मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है तो मैं क्यों नहीं कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे करना है तो उसने थोड़ा हिम्मत दिया उस इंसिडेंट ने उनकी जो जर्नी थी तो फिर मैंने सोचा मैं ट्राई करके देखता हूँ फिर मेरे क्लाइंट्स को बोल दिया कि मैं वाइंड अप कर रहा हूँ अपना पूरा कुछ उन्होंने कहा कि मुंबई से कर लो कोई बात नहीं मैं नहीं वन ट्रैक माइंड रहेगी मेरी मैं करूँगा कोशिश 1-1.5 साल 2 साल कुछ नहीं हुआ तो मैं प्लीज़ मुझे अपने अकाउंट्स वापस दे देना मैं कुछ करने लगूँगा आपके साथ में दे सेड क्योंकि मेरे ताल्लुकात उनके साथ काफ़ी अच्छे थे दे वर हैप्पी विद माई वर्क सो मोस्ट ऑफ देम सेड दैट यू कैन प्रोबेबली कम बैक एंड पिक इट अप लेकिन वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी नौबत नहीं आई हाँ नौबत की बात नहीं मैं मिस करता हूँ कपड़े बनाना डिज़ाइन करना बट आई थिंक इट्स टू मच फन बीइंग एन एक्टर तो वो तो अब आप
एक्टिंग के साथ भी कर सकते हो ना, नहीं, अपने कपड़े खुद डिजाइन कर लो, कितना बढ़िया रहेगा। बहुत मेहनत लगती है एक बार उसमें घुसा ना, मैं फिर दिमाग बहुत मेहनत, इतना आसान नहीं है कि तो हाँ कुछ बना दो। अच्छा, अगर अगर जैसे आप अब आपको इतना सेंस है डिजाइन, तो कभी ऐसे सेट वेट पे जाके बोला कि क्या फैशन मुझे बताना था, ऐसा नहीं होता कभी? नहीं नहीं, कभी नहीं। मेरा सेंस कैसा है? अच्छा है, आपको अच्छा लगता है, बस उतना ही है। हम्म, बाकी मेरे वैलिडेशन की क्या ज़रूरत है? इफ़ यू लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग दैट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। मैं वही पहनता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहनता हूँ, लोग भले ही जो बोले। अच्छा, दहाड़ में कुछ आप लोग बोल देते हैं ऊट पटांग, जैसे कि पर्ल में लगाता हूँ मैं तो कुछ बोलते हैं क्या है, ये लग रहा है वो लग रहा है, आई डोंट केयर। कूल, नाइस, वेरी नाइस। दहाड़ में आपका आपकी वो दहाड़ में एग्जैक्टली क्या मतलब, मैंने पर्सनली वो दहाड़ देखी थी, मुझे दहाड़ में वो चीज़ समझ पर्सनली नहीं देखी आई। थी आपने, बाकी सब चीज़ वो इम्पर्सनली देखा अरे आपने? नहीं, मतलब मैंने और मतलब किसी कोई के और देखता है और साथ आपको कहानी सुनाता देखी है? थी, नहीं नहीं, हाँ दहाड़ देखी, तो दहाड़ में एग्जैक्टली वो चीज़ थी क्या, क्यों वो दिखाया जा रहा था कि आपकी वाइफ जो है वो आप पे शक कर रही है या ऐसा, क्यों, क्या ज़रूरत थी उसकी? मुझे लिटरली वो समझ में नहीं आया कि क्यों दिखाया गया। देखो एक तो है कि एक सीन भी है जहाँ पे देवीलाल अंजलि को बताता है कि शादी उनको नहीं करनी थी, लेकिन वो प्रेशर था, हाँ, माँ का प्रेशर था, उन्होंने कहा कर लो, तो उन्होंने जो लड़की सही समझा था उनके साथ उन्होंने शादी कर ली। फिर गृहस्थी शुरू हो गई, उनके 2 बच्चे भी हुए। लेकिन आई थिंक इंटेलेक्चुअली एक अनबन है देवीलाल को, एक अच्छी मैरिज में नहीं है। मतलब ठीक है, अच्छा आदमी है, फैमिली अच्छी है, बच्चे सब अच्छे हैं, बट इज़ नॉट हैप्पी समवेयर। मतलब इंटेलेक्चुअली उनकी बीवी स्टिमुलेट नहीं करती है, वो ज़्यादा वो अपनी ही दुनिया में रहती है, और ना बीवी के लिए वो देवीलाल जैसा कोई आदमी मतलब इंटेलेक्चुअली सही है, एक तालमेल नहीं है उनके मैरिज में। तो कई बार क्या होता है ना कि आप आपकी गृहस्थी के बाहर की ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग मिल जाता है, कुछ अट्रैक्शंस डेवलप हो जाते हैं। अब उसका करना क्या है ये तो अलग बात है, बट ऐसा एक है कि अंजलि भाटी बहुत ही काबिल एक अफसर है, औरत है, और सबकॉन्शियसली उसको सडनली रियल महसूस होता है कि हाँ मतलब काश मैं ऐसी कोई लड़की के साथ होता। तो वो दिखाने का ये दिखाने की नेसेसिटी इसलिए थी क्योंकि इंटेलेक्चुअली आई थिंक उन दोनों का तालमेल ज़्यादा है। ज़्यादा है। हाँ, तो वो रियलाइज़ नहीं होता। और एक सीन पे मैं बताऊंगा नहीं सीन, क्योंकि वो अब हाँ थोड़ी सी वो इंटीमेट टाइप की सीन है, उसके दौरान वो सडनली उसको रियलाइज़ होता है कि आई एम एक्चुअली मे बी इवन अट्रैक्टेड टू हर। मैंने देखे हैं, मैंने रिकॉल कर लिया। हाँ होता है, ऐसे नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं है कि शादी टूट जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा, इसका मतलब नहीं है। दीज आर नॉर्मल थिंग्स। कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है? बहुत बार होता है, बट यू डील विद इट। बट इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आपको फिर सोचना पड़ता है ना, दिस इज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है रिलेशनशिप के प्रति, और वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट। तो कभी क्या कहते हैं, आवेश में आके होश नहीं खोना चाहिए। आप मुझे अब ये बताइए कि व्हेन यू मेड योर फेसबुक प्रोफाइल, ये मैं कुछ ये जैसे दूसरी बार थी। हाँ, पहली वाली मैंने आई थिंक 2008 में बनाई थी, फिर वो हैक हो गया था। उस टाइम हाँ बहुत कोई चल तो, रहा था हाँ कोई आई थिंक 2012 में हैक हो गया था वो। और मैंने बहुत कोशिश किया, फिर वो कुछ तो जिन्होंने हैक किया था उन्होंने वापस कर दिया था फिर सॉरी बोल के, सो थैंक यू। क्या मिल गया था कौन उनको था पता नहीं, कोई अनजान आदमी था, पता नहीं, हो गया था हैक। ट्राई कर रहे होंगे हाँ, प्रोबेबली तो फिर मैंने फिर वो अकाउंट बंद कर दिया था कि अभी मेरा जो है आई थिंक 2012 से है, 2012 से। हाँ, तो ये फेसबुक का अकाउंट। हाँ, तो मैं 2008 में शिफ्ट हुआ था मुंबई, तो वो टाइम पे मैंने फेसबुक अकाउंट भी तब खोला था कि हम देखते हैं क्या है, टू बी इन टच विद फैमिली, फिर नेटवर्किंग। और वो टाइम पे फेसबुक काफ़ी नया भी था और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता था। और अगर आप नहीं हो फेसबुक पे तो फिर आपको ऐसे फोमो भी होता होगा खुद को भी, और दूसरों को लगता है ओह यू आर फोमो नॉट की बात नहीं थी, बट देख है ना, बहुत सारे मेरे पुराने स्कूल के थे जो मेरे साथ प्राइमरी स्कूल में सब थे। तो समटाइम्स इट्स नाइस कि अच्छा ये ऐसे हैं, ये कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसी है कि ये शादीशुदा हैं, इनके ये बच्चे हैं, ऐसे दिखते हैं। फेसबुक की बेस्ट चीज़ ये है कि वो आपको ना मेमोरी हर बार दिला देता है, याद इनके मुकाबले में अब ठीक हूँ यार, ऐसे भी लगता है अरे ये तो मेरे उम्र के हैं, मैं ठीक हूँ अच्छा, आपने फर्स्ट पोस्ट इंस्टाग्राम पे कब किया था, क्या किया था, किस कैप्शन के साथ किया था? याद नहीं मुझे, नहीं याद है, मैं याद रहना भी नहीं चाहिए। क्यों किसको याद नहीं रहता है? याद अरे होना क्या है ऐसा कोई स्पेशल क्या है कि फर्स्ट अरे टाइम वो तो खैर आप तो स्टार हो, मुझे याद है। बताऊं बताऊं किसी को याद नहीं होना चाहिए। आप क्या बता रहे हैं, आप तो दिखा रहे हैं, दिखा आप रही हूँ बता मैं। थोड़ी ना रहे हैं। आपने जून 30 को 2015 को उन्होंने फर्स्ट पोस्ट किया था विद हिज कैट, और उसमें उन्होंने बोला था
सेल्फी विद डॉटर हैशटैग सेल्फी डॉटर, हाँ मेरी सेल्फी बेटी के विद साथ डॉटर है। फिर कहाँ है अभी ये बेटी? ये भी दूसरा अकाउंट है एक्चुअली, पहले अकाउंट में एक पोस्ट किया था वो मुझे याद नहीं है, वो आई थिंक मैं पासवर्ड भूल गया। ट्विटर पे मोस्ट कंट्रोवर्शियल ट्वीट, या तो आपने कुछ कर दिया हो किसी की तरफ एक आई थिंक जो मैंने वो किसी ने बोला था कि व्हाट इज़ कंगना's बेस्ट परफॉर्मेंस, तो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया था कि ट्वीटिंग एज रंगोली, तो आई थिंक वो बहुत वायरल हुआ था। ऐसे कुछ कैसे ऐसे हिम्मत हुई आपकी? आपको आपका जोक था भाई, ऐसा कुछ सीरियसली था कंगना के बारे में ऐसे मजाक में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, ठीक है? चलिए अब आप ये बताइए, विच इंस्टा फिल्टर यू मोस्टली डबिंग आप करती हैं क्या? नहीं तमिल में भी आप ही करती हैं डबिंग? नहीं मैंने कभी कमेंट नहीं किया। नहीं मुझे लगा आप तमिल भी बोल लेती हैं। काश बोल पाती, सीखूंगी लेकिन ना, मुझे लैंग्वेजेस सीखनी है, पता नहीं कब पर सीखूंगी, वन डे। विच इंस्टा फिल्टर यू मोस्टली यूज? करते हो आप यूज? नहीं करते आप? नहीं वो स्पार्कलेस वो आगो मुझे तो किसी फोटो में नहीं दिखी, डालता हूँ तो कभी कभी तो मैं वही डाल देता हूँ जिसको रील्स में आता है। क्योंकि वो इजीली मिल जाता है इसलिए। वो पहला है हाँ। हाँ, तभी वो पहला है, क्लिक हो जाता है। अच्छा, और बेस्ट फूड और डिश अब तक जो आपने खाई है, जो आप भूल ही नहीं पाए हो, या वर्स्ट, चलो ठीक है आपको एक और ऑप्शन दे दिया। मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है मुंबई में, गुस्तोसो। उसका नाम पिज्ज़ा मेट्रो पिज्ज़ा हुआ करता था। आई थिंक 2014 में मैं पहली बार गया था, कोई तो है बुलाए थे कई सारे लोग, कुछ तो सेलिब्रेशन था। इट्स अ नेपोलिटान स्टाइल, मतलब न्योपोलिटन नेपल्स स्टाइल पिज्ज़ास बनाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि पिज़्ज़ा नेपल्स से पिज़्ज़ा ने जन्म लिया था। अच्छा। और फिर दुनिया भर में गया था, इटली में है नेपल्स। वहाँ पहली बार मैंने वो पिज़्ज़ा खाई वहाँ पे, और वो इंपोर्ट करते हैं अपना फ्लावर, वो बहुत चीज़ वगैरह सब, और टोमेटोज़ वगैरह इटली से आता है। और वो टाइम पे आई थिंक उनके इटालियन शेफ्स भी थे। हाँ वो टाइम पे 2014 में, अब तो इंडियन शेफ्स हैं वहाँ पे जो जिनको ट्रेन किया गया है, बट वो टाइम पे आई थिंक इटालियन शेफ्स भी थे। वो बहुत मज़ा आया। उस दिन के बाद हर महीने में एक बार तो मैं जाता हूँ, मतलब 2014 से है तो हाँ, मोस्टली आई थिंक एटलीस्ट वंस इन अ मंथ और वंस इन 2 मंथ्स में वहाँ जाके खाता हूँ। दैट्स वो टेस्ट जो है एक बार बैठ गया मेरे अंदर तो अभी जा ही नहीं रहा। जा नहीं रहा। मेरी गली में एक मोमोज वाले भैया हैं, मैं वो खाता हूँ। हाँ मेरा वो कंफर्ट फूड है, क्योंकि मुझे पता है कि हर बार मैं जाता हूँ तो, और वही चीज़ खाता हूँ मैं हर बार बोरिंगली। लोगों को लगता है बोरिंग है, लेकिन वो कंफर्टेबल है मेरे लिए। और अब इसके बाद से पिज्जा फिर कहीं और का अच्छा लगता है या नहीं लगता है? मतलब ऐसा नहीं लगता यार पिज्जा तुमने ये क्या खाया, वहीं पे खिलाते थे मेरे को। मैं बाहर भी खाया है मैंने, लेकिन वो गुस्तोसो, हाँ जब उन्होंने नाम रीब्रांडिंग किया, उन्होंने पिज्ज़ा मेट्रो पिज्ज़ा का नाम बदल के गुस्तोसो वगैरह, मैं बहुत खफा हुआ था कि नहीं। तब तो आपके लिए तो इजी है ना, अरे बट वो जायका वैसा ही है, गया नहीं है अभी। नाम बदला है। हाँ नाम बदल गया, कुछ मेन्यू बहुत बदल गया, बट जो मैं खाता था मेरे लिए जो बनाते थे वो अभी भी मेन्यू में है। तो आई एम हैप्पी। अच्छा, पजामाज और जीन्स और ट्राउजर और समथिंग, चूज वन, कंफर्ट या स्टाइल। जीन्स भी कंफर्टेबल हो सकते हैं, जैसे मैं जीन्स पहना है तो काफ़ी कंफर्टेबल है। नहीं, पजामा की बात अलग होती है। नहीं पजामा को तो ऐसे कुछ लुक पे डिपेंड करता है, इट रियली डिपेंड्स कि तो स्टाइल आपके लिए क्योंकि ज्यादा कई बार है मैं कि कंफर्ट? नहीं सब दिमाग में है। समटाइम्स कंफर्ट, समटाइम्स डिसकंफर्ट, लाइक इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल है तो स्टाइलिश नहीं हो सकता, और स्टाइलिश है तो कंफर्टेबल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ये क्या कहते हैं, वहम है ये। हाँ। और दमशराज खेलते थे या फिर अंताक्षरी, अगर कभी खेलने दोनों खेलता था मैं दमशराज। कोई अरे दोनों में मजा किस में आता था? खेलते तो हम लोग बहुत कुछ थे, क्रिकेट भी खेलते थे। दमशराज, charades, yeah. उसमें एक और है डम शरेड्स में ना, हम लोग एक स्टोर कॉन्सेप्ट करके खेलते थे। मेरा एक दोस्त है थिएटर में, विवेक मदन, तो उसने ये पैदा किया था। जानबूझ के चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बनाते थे। डम शरेड्स में क्या होता है ना कि जल्दी गेस करना होता है ना, तो स्किल लेवल की जितना जल्दी आप अपनी टीम से गेस करवाते हैं उतना अच्छा है, बट हम उसका उल्टा खेलते थे, मतलब 3-3 घंटा चलता था। एक ही बंदा 3 घंटे तक समझा रहा है। हाँ ठीक है, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट 3 घंटे नहीं 1-1 घंटा चलता था वो तो। कभी हाँ एक बार हम लोग ट्रेन वेन में सफ़र करे थे, तो वहाँ पे उसने सिखाया था हमको स्टोर कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली होता है स्टोर कॉन्सेप्ट, एक चीज़ समझाएगा आपको, उसको इतना मतलब 3 हिस्सों में नहीं, उसको ना ऐसे 35 हिस्सों में बांटते हैं और फिर बोलते हैं स्टोर कॉन्सेप्ट, और फिर आपको सब मिला के बोलना होता है। वो काफ़ी मज़ेदार है, बिकॉज ये जानबूझ के ये जानबूझ ये मज़ा उसी में है, क्योंकि एवरीबडीज इन्होंने जो आपके साथ खेल रहे हैं ना, उन सब ने मान लिया कि ठीक है हम जल्दी गेस नहीं करेंगे, इसका मज़ा लेके हम गेस करेंगे। स्लो दम प्रोसेस है वो,
लॉन्ग वाइंडेड अप्रोच, वो भी मज़ेदार है, ट्राई कीजिए आप। करती हूँ अभी Try ट्राई करती हूँ। चलो अभी आज अभी मीटिंग है, मीटिंग में नहीं जाऊंगी, यही करूंगी मैं बैठ के। हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे करना चाहिए था, क्योंकि 4 महीने कर सकते थे एक नाम पूरा। हमारे लिए अब वापस जाना पड़ेगा, टाइम मशीन वगैरह है आप लोगों के पास? नहीं, काश यहाँ पे होती। न्यूज़ नेटवर्क में नहीं है, तो इतना कैसे बाप रे, तो देख न्यूज़ देख के तो लगता है सब कुछ है। आप टॉन्ट कर रहे हो ना ये? नहीं नहीं, नहीं ना? अरे क्या, मैं कौन होता हूँ मैं सब टॉन्ट समझ करने रही हूँ, वाला? मैं सब घर में घुस के मैं बोलूंगा मेरे को पागल हूँ मैं, मुझे जूते नहीं पड़ेंगे, भगा देंगे धक्के दे के भाग यहाँ पे ऐसे पता है थोड़ी ये ना फिल्म है कि सिटी मैं है ना? मेहमान हूँ मैं कैसे ये हो फिल्म जाता? सिटी है, यहाँ पे पता है सारे आसपास न्यूज़ चैनल हैं, सब पता है पता है सब न्यूज़ पता है, चैनल। इसीलिए मैं ऐसी खता थोड़ी ना करूंगा, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। बीच या माउंटेन्स, कहीं पे जाने का होगा, चूज वन। माउंटेन विद बीच। अरे कैसे वो वहाँ क्यों पे फिर नहीं झरना यार भाई, होता है, बीच नहीं चूज होता है। क्यों 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 हम लोग मतलब एक ही चीज को क्यों चूज करना है? कर कभी कभी होता है नहीं ऐसा, नहीं ऐसा करना नहीं, पड़ता है, इंटरव्यूज के लिए करना देखिए, अब पड़ता है। बफे में जाते हैं ना, तो आप इडली भी होता है, डोसा भी होता है, पोहा भी होता है, उपमा होता है, मैं हाँ सारे थोड़ा खाता हूँ, थोड़ा खाते हैं ना, सारा। हाँ, थोड़ा थोड़ा। लेकिन फिर अगर आपको तो वो थोड़ा पिज्जा मिल माउंटेन, जाए आपका थोड़ा वाला, माउंटेन, थोड़ा बीच, हाँ बीच, और एक माउंटेन महीने में में बीच एक बार महीने में है। माउंटेन, ऐसे यहाँ पे एक ग्रीस में एक टापू है, क्रीट कहते हैं उसे, वहाँ पे आपको दोनों मिल जाएगा, माउंटेन भी बीच भी। हाँ तो आप फिर हमेशा वहीं जाते स्कॉटलैंड पे भी मिल जाएगा, लेकिन वो पानी में नहीं उतर सकते क्योंकि हो जाएगा पानी में, हो, घी टू मतलब कोल्ड, वेरी कोल्ड। हाँ, ओके। और देन रेन और नो रेन, फिर बोलेंगे ये नो क्यों नो choose रेन। किया? नो रेन, हाँ, Why? रेन ना मैं गीला होना पसंद नहीं करता अभी हूँ। हो रेन रही इज़ है वेरी नाइस व्हेन यू आर सिटिंग इनसाइड एंड वाचिंग द रेन, बहुत सूदिंग है। और जब वो पट 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 ऐसा मारे, वो मतलब बहुत प्यारी नींद आती है जब खिड़कियों पे वो बारिश की छींटें पर जो पड़ती है ना, आवाज़, में ऐसा। हाँ ऐसे ऐसे। लेकिन आई डोंट लाइक गेटिंग वेट इन रेन। कूल। ब्यूटी अट्रैक्ट करती है मोस्टली या ब्रेन? डिपेंड्स, डिपेंड्स कैसे? जैसे क्योंकि कभी कभी कुछ खूबसूरत लोग हैं, दूर से लगता है अरे ये तो बहुत खूबसूरत है यार, वो जवान अट्रैक्शन खोली, है। लेकिन फिर उसके बाद नहीं, वो पता नहीं, कभी कभी सुन के ये होता है, बट व्हाई वन ओवर द अदर, व्हाई शुड आई चूज वन ओवर? समझ गई मैं, मेरे को नहीं जानना अभी। क्या आप हम लोगों की तरह, जैसे हम जो ऐसे लोग हैं, हम लोग ना एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे मीम्स शेयर करते रहते हैं? हाँ, मैं भी करता हूँ। करते हैं? हाँ, करता हूँ किस मोस्टली basis पे करते कैट memes? वीडियोस। किसको गुस्सा मेरा एक ग्रुप है, मेरे एक कैट लवर्स का एक है, कई सारे लोग हैं मेरे दोस्त हैं, उनको मैं सेम उनको भेजता हूँ, वो भी मुझे भेजते हैं कैट कैट वाले वीडियोस। और मैं और वासन कभी कभी वो एक दूसरे को वो कुछ फनी सा मीम्स भी भेजते हैं, मोस्टली तमिल फिल्म के बारे में। हमारे एक चहेते एक्टर हैं वडिवेलु, वो जो तमिल के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं, उनके बारे में कुछ ऐसा फनी वीडियोस हम एक दूसरे को भेजते रहते हैं। क्या आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है जो अब तक आपने यूज ना किया हो? जैसे अभी आप कैमरा ऑन होने से पहले से चिक 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 कर रहे थे ना, वैसा कुछ? वो टैलेंट थोड़ी ना, वो बकवास अरे है। वो बकवास ही है, वो टैलेंट है आजकल। वो टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, तो मतलब अभी मैं 45 का होंगे, अब तक मुझे पता नहीं है, तो फिर कुछ है नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, हाँ, है नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं है नहीं, जितना मेरे पास है मैं धीरे धीरे करके मैं दे रहा हूँ, और कोई अच्छा थोड़ी थोड़ी टैलेंट जब मात्रा तक में। आपने यूज ना किया हो? किस में यूज़ ना किया हो? दिमाग मतलब ऐसे किस में? मैं खाना पका लेता हूँ। जो आपने फिल्मों में या फिर अपने क्राफ्ट में यूज ना किया हो, बताया नहीं ना। नहीं, वो तो यूज़ होता है, सब कुछ यूज़ होता है। सही है। खाना पकाता हूँ मैं, वो यूज़ नहीं किया, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे भी। खाने क्यों? में मैं क्या? कुछ भी बना लेता हूँ। मैं तो अपनी रेसिपीज़ खुद बना लेता हूँ। मैं देखता हूँ फ्रिज में क्या है, कवर्ड में क्या है, क्या बना सकता हूँ, अच्छा बना लेता हूँ मैं, सब इम्प्रोवाइज, जैसे नवाज भाई की एक्टिंग। वाह वाह वाह, ये Improvise. लाइन मिली ना, लाइन मिल गई, लाइन, वाह क्या बात है। अच्छा, क्या आपके अंदर कोई इरिटेटिंग हैबिट है? क्योंकि मेरे अंदर है और मुझे पता है, तो क्या आपके अंदर है और वो आपको पता है? और अगर पता है हाँ, तो मैं बताइए। है, बहुत कुछ है इरिटेटिंग हैबिट, लेकिन एक हैबिट है मेरी, जो मैं सेट पे रहता हूँ तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मैं ऐसे गाना, कोई भी गाना गुनगुनाते रहता हूँ। कोई बात कर रहा है, कोई एक शब्द, अंतराक्षरी टाइप का मैं खुद के साथ खेलता हूँ, तो कुछ करिए, भी। हाँ गाइए हाँ, गाइए फिर क्या? गाना खुद को रिलैक्स करने के डोंट रिजेक्ट मी, आई एम अ लर्नर, मुझे सीखने दो, आंखें सेखने दो, टुरुडू टुरुडू, गन अपनी लोडेड है, टारगेट भी कोडेड है, ट्रिगर पे उंगली है, मन एकदम जंगली है, आंखों में मस्ती है, हरकत ये सस्ती है, ओ माय लॉर्ड कामदेव। फिर ये आपको इरिटेटिंग क्यों लगती है? तो कितनी बढ़िया हैबिट है, सभी एंजॉय कर सकते हैं, जितने लोग सेट पे नहीं नहीं, काम वो कर रहे सेट के बीच में सब लोग अपने अपने जोन में रहते हैं, तो तब थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, तो मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, या
मैं भूल जाता हूँ, मैं एक्साइट हो जाता हूँ, मैं बहुत, इट हेल्प्स मी रिलैक्स, यू नो, क्योंकि तो ऐसे कोई आपको लुक देता होगा ना, नहीं कई बार ऐसे बस कर दो यार, ऐसे आता है, नाइस, समझ गए। या कुछ लोग तो जैसे सुधांशु सारिया है एक डायरेक्टर जिनके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, उलझ शूट कर रहा हूँ, अरे यार ये फिर चालू हो गया है, ऐसे हुआ है। ऐसा ना हम लोग मतलब ऐसा कभी हम लोग ऐसे बताते नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ऑन कैमरा, लेकिन जैसे हम लोगों के साथ भी होता है, हम लोग न्यूज़ रूम में बैठे अचानक से किसी की आवाज़ बहुत तेज़ है, उसने चिल्लाया और सब उसे देख रहे हो, धीमे, तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ, किसी ने हेडफोन्स पहने एडिट कर रहा है और चिल्लाया, अरे कहाँ हो, पता चला। तो ऐसे होता है, ये अच्छी क्यूट चीज़ें होती है ना। हाँ बट लोग इरिटेट हो जाते हैं, मेरे को स्टार्स इरिटेट हो जाते हैं, तो मतलब उनका कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं करना चाहिए ना, तो ये इरिटेटिंग हैबिट है। कभी ऐसे कोई क्रश रश था या फ्लर्ट किया कभी स्कूल टाइम पे? एक स्कूल बार, टाइम अरे पे मैं रिलेशनशिप बहुत है? शाई था, स्कूल नहीं टाइम मैं बहुत शर्मीला था, मेरी तो फट जाती थी, हिम्मत ही नहीं होती थी लड़कियों से बात करने की, मैं कोएड स्कूल में पला बड़ा, तो बट मैं बहुत शाई था, और कुछ थोड़ा बड़ा हुआ मैं जब मैं कॉलेज में, मतलब 16-17 साल का हुआ था, तो मैं क्योंकि परफॉर्मेंस से सब करता था ना, तो लड़कियों को अच्छा लगता था, तो जब मैं 11वीं 12वीं वो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में गया था, मैं स्टेट बोर्ड का कॉलेज होता है, ग्रेजुएशन के लिए? नहीं 11th 12th ना स्टेट बोर्ड में कर्नाटक में कॉलेज कॉलेज बोलते होता है, हैं। प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज बोलते हैं उसे, अच्छा। तो मैं उधर गया था। तो पहले साल में जो अ, शुरुआत में कुछ तो था, परफॉर्मेंस याद नहीं मुझे, मैंने कुछ तो किया था, तो एक 7-8 लड़कियों का एक झुंड होता था जो रोज़ गेट के सामने खड़ी रहती थी मुझे गुड मॉर्निंग हेलो बोलने के लिए, फिर? और मैं ऐसे ऐसे करके चला जाता था, तो अच्छा तो लगता था, लेकिन वो अगेन वो बात करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, मैं बहुत ही इंट्रोवर्टेड और बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस लड़का था, जो परफॉर्मेंस मतलब किरदारों के पीछे छुप जाता था मैं, क्योंकि किरदार मैं नहीं हूँ ना, गुलशन देवैया नहीं है, किरदार तो कोई और है, तो मैं बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता था। अब नहीं हूँ ऐसा, अब तो आप एक्सट्रोवर्ट हो अब तो बहुत ही शाना हरामखोर किस्म का आदमी हूँ। गए। कभी किसी पचड़े में फंसे हो आप, जो कि आपने किया भी ना हो, दोस्ती यारी का किसी का उठा लिया, अरे ऐसे तो बहुत हुआ होगा पछड़ा, जैसे कि जैसे मेरे साथ ही होता है जनरली। मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत, हाँ। जनरली क्या होता है कि कोई भी अगर मेरे को बोलता है ना, तो फिर मैं उसके लिए आके स्टैंड लेने लिए, अरे चल 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 लड़ाई करनी, चल चल चल, वो बंदा पीछे हो जाता है, फिर मैं आगे हो जाती हूँ, फिर मेरे से लोगों को ग्रजेस हो जाते हैं, फिर मैं बैठी रहती हूँ। ओए ऐसा आपके तेरी, साथ हुआ? अब तो मेरे एक दोस्त था तो यही करता था, तो मेरे झगड़ों के बीच में आ जाता था वो, और मैं बोलता था यार मेरे को करने देना, मैं तो नहीं फिर वो आके अपना झगड़ा बना के फिर गुस्सा, मतलब आप तो वही गुस्सा, है जो, तो ये मेरा झगड़ा था यार, तू बीच में क्यों आया, मुझे करनी थी, अच्छा, फिर मेरे को झगड़ा तो करने नहीं देता, करते ना, तो फिर क्या आप है। पीछे हट जाते हाँ होंगे। तो फिर झगड़ा करने का एक्सपीरियंस नहीं था, कि जो भी होता था ना बीच में आ जाता था वो, हम्म, अभी आपकी फैमिली फिर मैंने झगड़ा करना ही छोड़ दिया, छोड़ दिया, अब आप, होता नहीं है मुझसे, क्या करूँ मैं, झगड़ा नहीं होता आपसे? इसने करने नहीं दिया ना। झगड़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, झगड़ा करना जरूर आना चाहिए। नहीं आता मुझे, और ड्राइविंग भी ठीक ठीक है, ड्राइविंग तो सवाल ही नहीं आती है मुझे बट आई एम नॉट वेरी गुड यार। है। मैं तो पैदल चलने में डरती हूँ, हैं, मतलब ड्राइविंग और राइडिंग तो छोड़ दो। आती है आपको, नहीं आती है वो नहीं क्या, आती है, कतई नहीं आती है, मुझे सीखनी पैदल भी भी नहीं नहीं, है। तो नहीं, कैसे मुझे बहुत करना, डर लगता है, मुझे अच्छा रोड क्रॉस डर करने लगता में है, बहुत डर लगता है। अरे मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ रोड क्रॉस करने में, हाँ, मैं तो मतलब सीरियसली ऑलमोस्ट ब्लैक बेल्ट, अच्छा आपने ऑलमोस्ट कुछ तो ब्लैक, लिखा अप्लाई है नहीं किया मैंने, नहीं वो तो लेडीज टेलरिंग के लिए लेडीज हुआ। ट्रेनर, हाँ, तो वो क्या लेकिन था? रोड क्रॉसिंग में भी, शॉपिंग में भी वर्ल्ड चैंपियन हूँ मैं, शॉपिंग, हाँ हाँ, मैं तो मतलब, हाँ आपको शॉपिंग अच्छा एब्सोल्युटली, लगता है करना? हाँ और आपको भी करना है तो मैं आपके साथ करवाऊंगा आपकी शॉपिंग साथ में, सुबह से लेकर शाम, आप थक जाएंगी, आप गिर जाएंगी, मैं मैं खड़ा एक्चुअली थक रहूँगा वहाँ जाती पे, हूँ। मैं खड़ा रहता हूँ वहाँ पे, बोला नहीं चलो ट्राई करना है ये। मेरी जितनी भी फ्लैटमेट्स वगैरह हम सब साथ में जाते हैं ना, नहीं हो पाता हमसे। हाँ मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, बिल्कुल। सरोजनी मैं से भी की थक है कभी जाता हूँ, शॉपिंग? सरोजनी से कभी की पहले है? किया, हाँ बिल्कुल किया मैंने, गए हो आप सरोजनी? मैं बहुत बार, मैं पहली बार दिल्ली आया था तो आई थिंक 97 में आया था मैं दिल्ली। अब आप जाना एक बार सरोजनी, नहीं कर पाओगे आप, क्यों, इतनी भीड़, इतनी शोर, इतनी शायद मैं करना आवाजें। भी नहीं चाहूँगा, मैं क्यों करूँ सरोजनी में, यार सर ऐसे मत करो, आजकल बहुत मस्त ऑनलाइन हो चीज़। जाता है ना, तो कुछ ऑनलाइन कुछ की है बात मुझे अलग मुझे है। पसंद लगता है, मुझे ऐसे इंस्टाग्राम में मैं देखा, अच्छा ये ब्रांड अच्छा है, अच्छा दिल्ली में है, जाके देखना है, तो है ऐसा वैसे कुछ कहीं आप जाने वाले हो अभी? एक लिस्ट बनाया मैंने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार टाइम मिलेगा मुझे, कब एक जा है रहे हो आप 3, मुंबई? कल सुबह वापस जाऊँगा, फिर 2 तारीख को वापस आएंगे हम लोग, हाँ, वो उसके लिए, ट्रेलर के लिए ना। गंजन गुलाब्स, फिर आप फिर गिंजन वापस गुलाब्स, आएंगे, प्रॉमिस किया है आपने ऑन फिर कैमरा। वापस जाएंगे, कैमरा समय में। मिलेगा तो हम लोग वापस आएंगे, और बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ, यस, और फन। अगर समय नहीं मिला तो किसी और टाइम, ज़िंदगी बहुत बाकी है मेरे दोस्त, हाँ, ठीक है। पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू सर, आपने हमसे बहुत अच्छे से और बहुत इंटरेस्टिंग बातें की सर।
काफ़ी अच्छा लगा बात करके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है? लाइक सब्सक्राइब Like लाइक करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सिर्फ तो अच्छा लगा तो, अच्छा नहीं लगा तो कुछ नहीं करना। नहीं, क्यों नहीं करना है? अच्छा लगेगा आपको, लगना चाहिए अच्छा आपको। पैसे आपने मिलेंगे देख- लाइक शेयर सब्सक्राइब के। ये बस हर बात पैसों पे ये नहीं जा सकती। रेसिडुअल पेमेंट दो ना, प्रॉफिट शेयर करो ना। क्या आप लोगों को यूट्यूब से इतना पैसा मिलता है, थोड़ा बहुत तो भाई लोगों को भी दो ना यार। मेरे जैसों को थोड़ा बहुत उसका 10 पैसा दिया तो क्या है। कहाँ मिलता है? एक व्यू का 10 पैसा, उतना ही मांग रहा हूँ मैं, एक व्यू का 10 पैसा। ठीक है, ओके, मिलेगा। डन है क्या? हाँ, चलो ठीक है, हिसाब किताब बाद में। दे देना वो क्यूआर कोड। ठीक है। अच्छा, आप वही हो क्या जिनके साथ सर ने ये वही है, डाला है ना? वही है है, ना? वही है। है ना? प्लीज आप आ जाओ, प्लीज आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कैप्शन नमस्कार दोस्तों, ये है रिचा भोयार, ये मेरी मैनेजर है। एक 2 साल से मेरी मैनेजर है। Yeah, it's been 2 years. ब्लिंग एंटरटेनमेंट में काम करती हैं। Yes. And I'm very happy and glad that I have an account like this. मेरी मैनेजर भी है, मेरी दोस्त भी है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें बेझिझक होकर इनके साथ शेयर कर सकता हूँ, सलाह भी लेता हूँ इनसे, और कई बार सुन भी लेता हूँ इनकी सलाह। तो प्लीज रिचा बताइए ना, आपने एग्जैक्टली क्या हुआ था 15 इयर्स अगो, आज से 15 साल पहले? 15 साल तो नहीं हुए, but I think नहीं 9-10 15 साल नहीं ना, हुए। 10 नहीं नहीं 2015 2015 हंटर 2015 में आई थी। एंड मैं अपने काफ़ी दोस्तों के साथ बैठी थी एंड हम तब बाहर के लोग आए थे बॉम्बे में काम करने के लिए। हफ्ता भर काम करते थे, पढ़ाई करते थे, कुछ था नहीं करने के लिए। मूवी आई एक हंटर, हमने देखी, मतलब मुझे पता था कि चलो एक कोई मूवी आई एंड वी वर इन वन रूम फॉर 2 days, वी हैवंट स्टेप्ड आउट एंड हमें बाहर निकलना था और मैं सबको बोलती कहीं जाते हैं, घूमते हैं, बैंड्रा चलते, कुछ करते, मूवी देखते हैं। एंड एवरीवन वाज लाइक कि कोई मूवी नहीं है। मैंने कहा नहीं, एक मूवी आई है। बोले कौन है ये, कौन से एक्टर्स है, नहीं पता है। बिकॉज वी वर वेरी यूज टू बैक इन द डेज, वी वर वेरी यूज टू कि नहीं कोई शाहरुख खान सलमान खान की मूवी देखनी, ऐसी कोई मूवी देखनी। मैंने कहा नहीं, पोस्टर बहुत बढ़िया लगा मुझे, देखने जाते हैं। वी वर अराउंड 10, not even 10 actually, around 15-16 people. सबको कन्विंस करके लेके गई एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। हंटर देख के बहुत मज़ा आया था, इतनी फनी मूवी है। द कैरेक्टर वॉज सो रिलेटेबल, स्पेशली टू द गाइज एंड ऑल माई गाय फ्रेंड्स, एवरीवन हैड फन। हम लोग जब बाहर निकले, वी वर लाइक इट वॉज वर्थ वॉचिंग। एंड रिसेंटली मैं बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती हूँ, मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हूँ। एंड रिसेंटली मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि तुझे पता है कि ये एक इंसिडेंट हुआ था एंड लुक एट द आयरनी, यू आर मैनेजिंग हिम नाउ। एंड आई मतलब कई बार होती है सबकॉन्शियसली आप कुछ चीज़ें बोलते हो कि, एंड शायद मैंने सोचा होगा यार ये क्या एक्टर है, मुझे काम करना है उनके साथ। एंड नाउ इट्स बिन 2 years I'm working with him. यस, वंडरफुल स्टोरी। तो Wonderful इन्होंने वही दिन सुबह मुझे ये कहानी बताई थी, तो मुझे लगा यार, पता नहीं था मुझे। मैंने एक्चुअली इनके साथ शेयर ही नहीं की थी। मैंने सोचा कि नहीं, मैं इनिशियली नहीं बता, एक टाइम आएगा तब बताऊंगी तब बताऊंगी मैं। बट वेरी नाइस लिटरली। और फिर आपके फ्रेंड्स ने भी अभी आपको बोलते हैं, वो 15 लोगों का जो ग्रुप था, आप उनसे साथ सबके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन लेटली 2-3 लोगों ने मुझे बताया। और मेरी बहन को ये इंसिडेंट याद था, तो हम एक रात बात कर रहे थे और तभी भी उसने बोला था कि तू इतना मैनिफेस्ट करती है ना, ये वही हुआ है तेरे साथ। इट हैपेंस। आई डू अ लॉट ऑफ, लाइक आई फॉलो जर्नल्स, सो शायद उसी का फल है। थैंक यू रिचा, थैंक यू मैनेज सो करिए मच। उनको। आपका दिन बन गया होगा ना जब उन्होंने इस नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने स्टोरी बताई थी। आई थॉट इट वाज अ वेरी स्वीट स्टोरी। तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए लोगों के साथ फॉर व्हाट इट्स वर्थ। आई थिंक लोगों ने भी बहुत पसंद किया, बिकॉज बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लोगों ने, हाँ, पोस्ट इनको भी भेजा था बहुत लोगों ने मैसेज। मुझे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे टैग किया वो पोस्ट, और मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई थी, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि कैसे मतलब वो पोस्ट कर देंगे। और आपके पापा ने भी फोन मेरे करके डैड आपको ने, लाइक मैं, बिकॉज फिर नेक्स्ट डे आर्टिकल भी आ गया था इंडियन एक्सप्रेस पे, तो मुझे काफ़ी लोगों ने भेजा एंड आई वाज लाइक, और मैं बहुत
नज़र में भी बिलीव करती, तो मैं इतनी कॉन्शियस हो गई कि नहीं, मुझे शेयर नहीं कर सकती मैं ज़्यादा, बिकॉज ये बहुत रेयरली होता है आप अपने काम में एक अच्छा बैलेंस ला पाते हैं। ये मेरे काम में बहुत बैलेंस लेकर आते हैं। तो मैनेजर्स की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है वैसे, सारे मैनेजर्स की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग खुश होने वाले हैं हमारे जितने भी टीम लीड्स और मैनेजर्स हैं So yeah, it's been a great experience. बट वेरी नाइस स्टोरी, और होपफुली आपको ऐसे बहुत सारी स्टोरीज मिलती रहें, है ना। और अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको करना है लाइक, शेयर करना है वीडियो को और चैनल को, सॉरी अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा, अपने फीडबैक्स जो हैं वो ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़। एंड कीप वॉचिंग ABP लाइव एंड ENT लाइव। थैंक यू सो मच।